नमस्कार साथियों। अगर आप भी करें हैं राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए शानदार जानदार रामबाण साबित होने वाली है साथियों। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना और लास्ट में कमेंट भी करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और मल्लीनाथ जी। आपका यहाँ पर सही आंसर जाएगा मल्लीनाथ जी। डी आंसर है वो आपका क्या जाने वाला है? अभी करेक्ट आंसर जाने वाला है। तिलवाड़ा पशु मेला साथियों राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। साथियों ये आपका कौन सी नदी के किनारे पर लगता है? लूणी नदी के किनारे पर लगता है। साथियों कहाँ पर पड़ता है ये तिलवाड़ा? भी वर्तमान में बालोतरा में पड़ता है। ठीक है, और याद रखना ऑप्शन के अंदर आपको बाड़मेर भी मिल सकता है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर जाएगा मल्लीनाथ जी, करेक्ट आंसर जाने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है और जैन धर्म है। तमाम बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का मेरे को राइट आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है भी आपका, फटाफट आंसर करो कि इसका सही आंसर क्या जाने वाला है आपका, बताओ भी। राइट आंसर आपका क्या जाएगा? यहाँ पर है बहुत शानदार क्वेश्चन है। तमाम बच्चे एक बार क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और इसका सही आंसर जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये जैनों का है भी, डी आंसर है और जैनों का जाएगा डी आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाणगंगा का जो मेला है वो कहाँ लगता है? बाणगंगा का मेला है वो कहाँ पर लगता है? जयपुर जिले में लगता है, अलवर में लगता है, सवाई माधोपुर में लगता है और आपका टोंक जिले में लगता है। तो आपका कहाँ पर लगता है? ये आपका लगता है बाणगंगा मेला जयपुर में। ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर सही जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है और भरतपुर है। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? राइट आंसर जाएगा आपका जयपुर, सी आंसर है, करेक्ट जाएगा जयपुर है। 5 नंबर है कि पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? श्रवण घास है, धामण है, खस घास है और दूब है। पश्चिमी हाँ, पश्चिमी राजस्थान के अंदर साथियों आपका पौष्टिक घास और श्रवण घास पाई जाती है। मूलतः साथियों जो श्रवण घास है पश्चिमी राजस्थान के अंदर है जैसलमेर। याद रखना ए आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। 7 नंबर एक राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए है, उड़न गिलहरी के लिए है, सारस के लिए है और शेर के लिए है। सीता माता अभ्यारण्य पड़ता है साथियों आपका प्रतापगढ़ में। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा साथियों एक नया जिला बना है आपका सलूम्बर में फैला हुआ है। ये उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? ना, कुंभा द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, राजवल्लभ है और रसिक प्रिया है। नहीं पूछा है तो नहीं बताओ। सारे बच्चे यहाँ पर मेरे को कमेंट में आंसर करो क्या आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? 8 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर है, राजवल्लभ है। करेक्ट आंसर जाएगा राजवल्लभ है, सी आंसर होगा। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज। बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर है, स्वामी गोविंद गिरी भीलों का नेतृत्व करता है डूंगरपुर के अंदर और बांसवाड़ा में। बी आंसर है। भारतीय सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा है, अभिनय हरि है, विजय सिंह पथिक है, उदयसी दत्त मेहता है।
हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? 10 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा नैनूराम शर्मा। ए आंसर है सही होगा। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री, के एम मुंशी और जमनालाल बजाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? सही आंसर जाएगा आपका के एम मुंशी। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी साथियों अलवर को। वार्षिक आय रखी जाती है 1.84 लाख है। इसका उद्घाटन किया जाता है साथियों 18 मार्च को 1948 को। उसका उद्घाटन किया जाता है साथियों लोहागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग में। इसका राजप्रमुख बनाया जाता है उदय भान सिंह को। प्रधानमंत्री बनाया जाता है आपका शोभाराम कोमावत को। चलो आगे बढ़ो। जालौर के शासन और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है हमें? पद्मावत है, दलपत विजय, कानड़ दे प्रबंधन, हमीर हटे। जालौर के शासन एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? राइट आंसर जाएगा आपका सी आंसर है कानड़ दे प्रबंधन प्रबंध। आगे बढ़ोगी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी और चरी नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? 13 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य जाएगा चरी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। कौन है भी? फल्गुबाई किशनगढ़, गुर्जर समुदाय का है भी। ठीक है, डी आंसर है सही आंसर जाएगा राइट आंसर। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है भी? धन्ना जी है, जाम्बो जी है, तेजा जी है और रामदेव जी है। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तमाम बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा? तमाम बच्चे यहां पर हैं सही आंसर देंगे कि जाम्बोजी महाराज राइट आंसर होगा आपका जाम्बोजी महाराज बी आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? टोंक है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और भीलवाड़ा है। जी बताओ सही आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका बांसवाड़ा बी आंसर है। बांसवाड़ा बी आंसर है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है, फिर किस घराने से है? पर्यावरण से है, संगीत से है, खेल से और शिक्षा विज्ञान से है। उमर फारूक मेवाती का संबंध आता है साथियों अलवर जिले से। जी बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा आपका? संगीत शैली से है, बी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर है। सही क्रम चुनिए। बिसलपुर बांध आपका बनास नदी पर है, मेजा बांध आपका खारी नदी पर है, सिद्धमुख नहर परियोजना आपकी यमुना नदी पर है, पोंग बांध आपका चंबल नदी पर है। सही क्रम को चुनिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन में है। तो आप कहेंगे सर जी मेजा बांध भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर है, कोठारी नदी पर है। सिद्धमुख नहर परियोजना साथियों आप कहेंगे गुरुजी सतलज व्यास है। पोंग बांध आप कहेंगे सर जी पोंग बांध है, बनाए गए व्यास नदी पर है, यूके के अंदर है। बिसलपुर बांध आपका राइट आंसर है, टोंक में पड़ता है बिसलपुर बांध है। ए आंसर लॉक करेंगे सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ोगे। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? श्रीगंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में और सिरोही में। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है 19 नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर जाएगा आपका हाड़ौती पठार में। बी आंसर है राइट आंसर होगा। घग्गर का दोआब मैदान है
जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाया जाता है, किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो ये आपका घग्गर नदी और सतलज नदियों के द्वारा। दोआब मैदान, बी आंसर। सही समूह को चिन्हित कीजिएगा, सही समूह को चिन्हित कीजिएगा, तमाम साथी कमेंट में आंसर करिएगा। सही समूह को चयन करना है। सही जाएगा आपका खेतड़ी, सिंघाना, तांबा। ए आंसर है, लॉक होगा। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। 22 नंबर प्रश्न है। हाँ जी, सही आंसर जाएगा श्री गंगानगर है, अलवर है और भरतपुर है। बी आंसर है, लॉक करेंगे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त भावदशी नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल है, चंबल है, बनास है, व्यास और माही है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और इसका सही आंसर जाएगा चंबल है, बी आंसर, चंबल। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग का इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग का कार्य चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर और ये सभी ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर जाएगा, डी आंसर है, सरकारी ऑप्शन। और राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा है, अणु ऊर्जा है, जल विद्युत है और तापीय शक्ति है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा, तापीय शक्ति जाएगा यहाँ पर, डी आंसर होगा, तापीय शक्ति करेक्ट जाएगा आपका। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? माही परियोजना है, सूरतगढ़ परियोजना है, छाबड़ा परियोजना है और सतपुड़ा परियोजना है। डी आंसर है आपका, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। और खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खुसखेड़ा, ये साथियों खुसखेड़ा पड़ता है आपका अलवर में, सी आंसर होगा, अलवर में पड़ता है। राजस्थान के किस औद्योगिक सोडियम सल्फाइड का उत्पादन कच्चे माल के रूप में किया जाता है? कच्चे माल के रूप में किया जाता है आपका चमड़ा उद्योग है, डी आंसर है। राजस्थान में सकलपेचर पार्क पहले स्थित है आपका, कहाँ पर ये पार्क है? ये पार्क कहाँ पर है? ये पार्क है माधवेंद्र पैलेस, डी आंसर है, करेक्ट आंसर होगा आपका। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन के अंदर है, सारे विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ फटाफट। टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक ज़रूर करना है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और क्लास कैसी लगी ये कमेंट छोड़कर जाना भी। मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए तमाम साथियों का मोस्ट वेलकम रहेगा। धन्यवाद।